नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि जेम्स ज्वेलरी पर इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है, इसकी संभावना दिख रही है और बजट में इसका ऐलान हो सकता है। और फिलहाल सोने चांदी पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी है, डायमंड पर फिलहाल 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी है। जीजेईपीसी की सोने चांदी पर ड्यूटी घटाकर 4.5% करने की मांग है और डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 2.5% करने की मांग है। तो ये संभावना दिख रही है। ये खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि इस पर फैसला हो सकता है। देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ इसके ऊपर निर्णय आता है, लेकिन इंडस्ट्री की भी ये डिमांड है लगातार कि ड्यूटी घटाई जाए। और ये भी कहा गया कि रफ कलर्ड जेम स्टोन पर 0.5% ड्यूटी भी हटाने की मांग यहाँ पर की गई है। चलिए, तो अब ये महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस वक्त और कहां पर एक्शन हो रहा है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं कमोडिटी मार्केट की। तो पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेके भी सोने चांदी में शानदार रिकवरी है। एमसीएक्स पर सोना 51,800 के ऊपर है, चांदी 71,000 के ऊपर है और सोने चांदी में अब तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड का भाव भी तेज है और $54 के ऊपर जा चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। WTI क्रूड $50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल 3650 के नीचे है और सऊदी अरब ने भी उत्पादन कटौती का ऐलान किया है, उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग है, नेचुरल गैस की कीमतों में मुनाफा वसूली आई है। MCX पर दाम 3% गिरे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3% की गिरावट आई है। इसके अलावा तेल और तिलहन की तेजी भी बरकरार है, सरसों 6300 के ऊपर है, 2% की मजबूती है। सोयाबीन का वायदा 4700 के ऊपर है, सोया तेल 1220 के करीब है। MCX पर क्रूड पाम तेल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो एक बड़ी तेजी तेल और तिलहन के वायदा कारोबार में लगातार बनी हुई है। इसके अलावा कॉटन केक में भी अच्छी तेजी है। MCX पर कॉटन 21,000, कॉटन और कॉटन केक दोनों में तेजी है और कॉटन का भाव 21,200 के ऊपर है, कॉटन केक 21,150 के करीब है। कॉटन एक्सपोर्ट बेहतर रहने का अनुमान है, उसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट के ऊपर देखा है। तो ये 5 खबरें, इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे मेरा होगा गोल्ड के ऊपर, क्या गोल्ड में इस वक्त बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए? जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, डेफिनेटली एक बाइंग के मौके आई थिंक पिछले पूरे हफ्ते में हमें मिले हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। लेकिन आज का जो एक कारण है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही वो जो यूएस में जॉर्जिया में रन ऑफ इलेक्शन है, यानी जो नवंबर में रिजल्ट आए थे वो इनकंक्लूसिव थे 2 सीट्स के लिए सेनेट के। और फिलहाल जो लीड्स चल रही हैं वो डेमोक्रेट्स की लीड है, 1 सीट ऑलरेडी मिल चुकी है। इसका मायना ये है कि अगर सेनेट भी डेमोक्रेट्स के पास जाती है, जो जो बाइडेन की पार्टी है, यानी होने वाले यूएस प्रेसिडेंट की, तो उन्हें पॉलिसी बनाने में थोड़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे और हो सकता है एक नए स्टिमुलस का भी ऐलान करें। जो $900 बिलियन का स्टिमुलस था उसे भी बढ़ा के हो सकता है $2 ट्रिलियन का करें। तो ये मार्केट में एंटिसिपेट हो रहा है और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड में तेजी आई है और पिछले 1-2 दिन से आ रही है। मुझे लगता है कि ये जारी रहेगी और हम देखेंगे कि करीबन 52,200 के करीब के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो मैं करंट मार्केट पे भी बाइंग की सलाह दूँगा और हो सकता है शाम तक हमें हल्की-सी मुनाफ़ा वसूली दिखे तो वहाँ पर और ऐड किया जा सकता है। ओवरऑल 52,100 से 52,200 के बीच के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि कहां पर अभी ट्रेड लेना ठीक रहेगा गोल्ड में। लेकिन हम आगे की कॉल बताएंगे, उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर जो भी हमने आपको बताई कि जेम्स और ज्वेलरी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने की संभावना दिख रही है बजट में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीजेईपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह जुड़ रहे हैं। कोलिन शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कितनी ड्यूटी आपके हिसाब से घटनी चाहिए, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि इसके ऊपर विचार हो रहा है, तो आपके हिसाब से कितनी ड्यूटी कम करनी चाहिए? हमने जो मांगा है आज, देखो आप जैसे मालूम है कि जब सीएडी डेफिसिट था तब गोल्ड को 0 से 2, 5, 10 और फिर 12.5% किया गया था। 3% जीएसटी के साथ आज 15% पे गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर इंडिया में लगभग दुनिया के सारे कंट्री से महंगा है। तो अगर हमको एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव रहना है, हमारे जो नेबरिंग नेशंस है उसके साथ कॉम्पीट कर पाने चाहिए,
तो ये ड्यूटी हमने बोला है कि 12.5 से 4% पे लेके आनी चाहिए, और डायमंड पे और जेमस्टोन पे फ्रॉम 7.5 to 2.5%। तो हम बहुत रिप्रेजेंटेशन तो किया है, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई है, पॉजिटिव लग रहा है, और वी आर होपिंग के फाइनेंस मिनिस्टर विल लुक एट दिस पॉजिटिवली। अच्छा, बुलियन पे सर क्या बताया आपने? गोल्ड सिल्वर पे भी 12.5% की इम्पोर्ट ड्यूटी है। हाँ, तो उससे 4% हमने मांगा है। अच्छा, आपने 4%। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा मांग लिया आपने कि सीधे 8% कट कर दे? तो इसमें क्या है कि देखो 4% इम्पोर्ट ड्यूटी, जीएसटी तो 3% है, तो एट 7% तो भी इट इज कंपेटिटिव विद नेबरिंग कंट्रीज। अच्छा, तो सी वो लेवल पे जो आज के बिजनेस, आज के तारीख में जो से अनऑफिशियल चैनल से आ रहा है वो कब हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अच्छा रहेगा, कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। और आज एक कमोडिटी क्लास, सिंस आप एक्सपर्ट हो और आप बहुत टाइम से ये प्रोग्राम कर रहे हो, गोल्ड इज अ ग्रेट कमोडिटी क्लास, और अप्रिसिएशन और भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है उसके लिए सेविंग के दरमियान भी एक अच्छा कमोडिटी है। ओके। तो उसको हेवी टैक्स करके मींस देश के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो अनऑफिशियल गोल्ड आ रहा है, मतलब आप इंडिकेट कर रहे हैं कि जो स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की, चूंकि आप जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, क्या आपके पास कोई मतलब डेटा है क्या कि कितना अभी स्मगल गोल्ड आया है इंडिया में? नहीं, डेटा नहीं है। वो एक्चुअली मींस डेटा मिलेगा भी कहाँ से, वो डेटा तो नहीं है, बट आ रहा है वो पक्का है, क्योंकि आप मींस लगभग आप न्यूज़पेपर खोलोगे हर रोज एक खबर आती है कि कोई कस्टम्स मुंबई में पकड़ा गया, कि हैदराबाद, कोचिन, किधर ना किधर समथिंग इज हैपनिंग। सो आ तो रहा है, और अगर ये 15% का फर्क रहेगा तो वो मींस चालू भी रहेगा। तो वो एक लेवल पे आना चाहिए जहाँ पे अनऑफिशियल चैनल डिस्करेज हो जाए और ऑफिशियल चैनल एनकरेज हो जाए। राइट। तो हमारी एक दरख्वास्त वही है, और ये देश के हित में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलीन शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनफैक्ट हम गोल्ड की बात कर रहे थे। अब अमित जी, मैं आपसे चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूं, सिल्वर के ऊपर पूछना चाहता हूं, क्या चांदी में इस वक्त बाइंग का मौका है, चांदी खरीदने का वक्त है, या अभी वेट किया जाए, क्या किया जाए? जी, देखिए गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी रैली हमें देखने मिली है। ऑलरेडी आज करीबन 600 रुपए ऊपर है। मुझे लगता है अगर हल्की सी मुनाफा वसूली आती है और 71,000 के करीब मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल 72,000 के ऊपर के लेवल आज के दिन में हमें देखने मिल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और स्पॉट में क्योंकि मुझे लगता है कि $28.30 जाने की जगह है, यानी 50 सेंट लगभग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये रहा है आपकी सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर। इसके अलावा क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में चूंकि ओपेक की तरफ से मीटिंग हुई और उसमें सऊदी अरब ने इनिशिएट किया है कि वो उत्पादन कटौती करेगा अपनी तरफ से 10 लाख बैरल फरवरी और मार्च के लिए। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है, लेकिन जो ऑयल मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं, जो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये तेजी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है सामने में, और चूंकि कोरोना का संकट अभी बना हुआ है, नया स्ट्रेन आ गया है, यूके में लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया, तो ऐसे में डिमांड को लेकर चिंता रहेगी और क्रूड के दाम $54 के आसपास सस्टेन नहीं करेंगे, ये लॉन्ग टर्म का उनका व्यू है। तो ऐसे में ट्रेडर को क्या करना चाहिए एमसीएक्स पर 3700 के आसपास, अमित जी? जी, देखिए ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस एक व्यू लेता है 2 या 3 या 4 सेशंस के लिए। तो फिलहाल मोमेंटम के साथ चलना अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब ये 3200 था तब से ही अटके रहती थी कि ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएगा, बट हमने और शानदार रैली आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि जो कटौती हो रही है वो भी उसी फैक्टर को डिस्काउंट करते हुए हो रही है कि डिमांड स्लम्प होगी, तो कहीं ना कहीं उसको ऑफसेट करने के लिए ओपेक ने या खासकर सऊदी अरेबिया ने कटौती का ऐलान किया हुआ है। तो मुझे लगता है इसको देख के बाइंग करना ही प्रेफरेबल है। हालांकि ऑलरेडी प्राइसेस इमीडिएटली पिछले आधे घंटे में काफी ऊपर हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है हल्की सी टिप का वेट करना चाहिए, और ओवरऑल 3720 से 3730 तक के लक्ष्य ले सकते हैं, और मुझे लगता है ट्रेंड अप ही रहेगा क्रूड का शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड पर। आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी रहेगी, लॉन्ग टर्म में अगर डिमांड की चिंता है तो उसका इंपैक्ट देखा जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में दाम थोड़े और बढ़ सकते हैं। नेचुरल गैस के ऊपर आपका क्या व्यू है? क्या यहां पर कोई ट्रेड लेना चाहिए अभी या नहीं लेना चाहिए? देखिए प्योरली एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि इन लेवल पे बिकवाली फिलहाल
फिजिबल नहीं है। हमने पिछले दिनों में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और आज मुनाफा वसूली है, बट फिलहाल 191 का एक सपोर्ट है। मुझे लगता है जब तक उसके ऊपर प्राइसेस टिकी हुई हैं तब तक एक पुल बैक जरूर देखने मिल सकता है 196 तक का। तो 191.50 पे बाइंग की सलाह होगी 196 के टारगेट के लिए। ओके, आखिरी सवाल एमसीएक्स बुलडेक्स के ऊपर होगा मेरा आपसे, क्या वहां पर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह निफ्टी है एक इंडेक्स है, उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए एमसीएक्स गोल्डेक्स है जो काफी एक पॉपुलैरिटी फिलहाल गेन कर रहा है। मुझे लगता है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी दिखाई दे रही है तो बुलडेक्स में भी जो रुझान रहेगा ऊपर की तरफ रह सकता है। 16,230 के करीब दाम चल रहे हैं। मुझे लगता है 16,200 के करीब मिले तो एक बार डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। और 16,380 ये एक मीडियम टर्म टारगेट यानी 2 से 3 सेशंस का टारगेट लेके चला है। ठीक है, ओके। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है दीपक का। पूछिए दीपक। गोपाल है हमारे साथ, गोपाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, ग्वार फरवरी वायदा में यहाँ पे खरीदारी कर लेंगे सर या रुके एक बार? अच्छा, ग्वार फरवरी वायदा में क्या इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए क्या अमित जी? जी देखिए, मुझे लग रहा है कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही एक उछाल देखने मिलेगा। ग्वार फरवरी वायदा करीबन 3,970 के आसपास है। मुझे लगता है कि 3,800 का स्तर जब तक हुट कर रहा है तब तक पुल बैक मिलेगा 4,100 से 150 तक का। तो यस, एक बार बाइंग की जा सकती है। और सिमिलरली ग्वार गम में मुझे लगता है कि करंट मार्केट से करीबन 2 से 2.5% की तेजी हमें दिखाई दे सकती है। ओके, अगला सवाल नारायण का है, रतलाम से है हमारे साथ। पूछिए नारायण जी। सर मैं सोयाबीन के बारे में जानना चाहता था, हाजिर में सोयाबीन क्या मिलेगी? हाजिर में सोयाबीन क्या भाव मिलेगा? 39 रुपए ऊपर है एनसीडीएक्स पर सोयाबीन का भाव। क्या स्पॉट मार्केट में अभी कुछ तेजी की गुंजाइश है अमित जी सोयाबीन में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखा जाए तो जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है वहाँ तेजी बनी हुई है और फिलहाल और तेजी आने की आशंका तो डेफिनेटली है। मुझे लगता है कि करंट प्राइसेस से भी करीबन 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी और दिखाई दे सकती है, यानी 5,000 के काफी करीब दाम जा सकते हैं। तो यस, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तेजी की अच्छी खासी संभावना बनेगी। ठीक है, अगला सवाल है दामोदर का। पूछिए दामोदर जी। हेलो जी पूछें। हाँ, जो कॉपर के बारे में जानना था। कॉपर के बारे में, ओके बताइए अमित जी, कॉपर में क्या करना चाहिए? जी देखिए, पिछले 2 या 3 सेशन में हमने लगभग 4 से 5% की तेजी देखी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। लेकिन इसमें शॉर्ट सेलिंग बहुत ही संभल के करना चाहिए। मुझे लगता है पोजिशनली 640 तक की जगह है ऊपर में। इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि 625 का रेजिस्टेंस है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 627 का लगाया जाए और डाउनसाइड में करीबन 618 तक के दाम हमें देखने मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।